मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम चाहे कितने बड़े हों, चाहे कितने गरीब हों, पैसे से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते और संस्कार पैसे से नहीं आ सकते। संस्कार जिस घर में है, वो घर धरती पर रह के ही स्वर्ग बन जाता है। और जो लोग आज के समय में भी संस्कारों की मर्यादा को या संस्कार की वैल्यू को नहीं समझते हैं, ये मान के चलिए कि वो हो सकता है कि अपनी निगाह में बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हों, लेकिन उनकी जो कीमत होती है सभ्यता के लिहाज से, वो दो कौड़ी की होती है। तो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा संस्कार सिखाएं, क्योंकि जो संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे, वही चीज आपके सामने पलट के आएगी और आपका घर उन्हीं संस्कारों की वजह से सुंदर बनेगा, स्वर्ग बनेगा। चलिए, आपको बताते हैं कि संस्कारों की क्या वैल्यू होती है और संस्कार किस तरह से काम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों में जो घर परिवार के संस्कार हो, हर बच्चे हर एक ही जैसा ग्रहण करें, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका बच्चा संस्कारी होता है, तो वो आपके घर को स्वर्ग बना देता है। हुआ यूं कि एक परिवार था जिसमें 3 भाई और 1 बहन थे। प्यारा सा परिवार था। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। मंझला बेटा पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। माँ-बाप की चिंता थी। लड़की भी पढ़ने में होशियार थी, सुंदर थी, लेकिन मंझले बेटे की पढ़ाई में मन न लगने के कारण थोड़ा-सा परेशान रहते थे। समय बदला, बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। उसका अच्छा खासा दूसरे शहर में क्लिनिक चलने लगा। छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। उसको भी बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपना दूसरे शहर चला गया। मंझला बेटा माँ-बाप के साथ ही रहता रहा, माँ-बाप की सेवा करता रहा। लेकिन वो अपने दोनों भाइयों की तुलना में पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिली और ना ही किसी प्रकार की नौकरी उसको मिली। बस वो घर में ही रह के छुट-पुट काम करता रहा। बहन पढ़ाई-लिखाई करी, इसके बाद उसने लव मैरिज कर ली। बहुत ही अच्छे घराने में उसकी शादी हुई, वो अपने घर चली गई। अब उसके जो 2 भाई डॉक्टर इंजीनियर थे, इसके बावजूद उस लड़के को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। माँ-बाप ने भी काफ़ी कोशिश की, उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। खैर, अब जब भी बहन अपने मायके आती, तो सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, क्योंकि वो पैसे वाले थे, उनके पास पैसा था। लेकिन मंझले भाई से बहुत ही कम बातचीत करने के नाम पर ही मिलती थी, लेकिन फिर भी मंझला भाई उससे प्यार से मिलता था और जो कुछ भी वो अपनी बहन के लिए कर सकता, वो करने के लिए तैयार रहता था। क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पे मिलता था, क्योंकि वो अपने कार्य से कुछ ना कुछ जो है छोटा-मोटा काम करने निकल जाता था। पढ़ नहीं सका तो अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए कुछ ना कुछ जो है छोटा-मोटा काम करके अपना काम चलाता था। हुआ यूँ कि एक दिन मतलब उनके पिताजी गुज़र गए, मंझले की शादी नहीं हो पाई। अब जो भी था, जैसे भी था, माँ बची, मंझला अपनी माँ की देखभाल कर रहा था, उन्हीं के साथ रहता था। सारा कुछ उसने मतलब जो है अपनी माँ के साथ ही कर रखा था। भाई अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते थे। माँ को चिंता थी कि उसकी शादी हो जाए, तो फिर माँ ने सोचा कि बच्चों में कहीं ये बँटवारे की बात ना निकले, इसलिए जल्दी ही पास के गाँव में से एक सीधी-सादी लड़की से, जो कि वो भी गरीब घर की लड़की थी, उससे उन्होंने मंझले की शादी करवा दी। अब जब मंझले की शादी हुई, तो शादी होने के बाद में मंझले में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो किसी ने मतलब उसने जो क्या किया, सोचा कुछ ना कुछ परमानेंट काम पकड़ लूँ। अब वो काम के प्रति जो है थोड़ा-सा सीरियस हो गया। दोस्त भी उससे कहते थे कि अरे! चल शाम को बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, गप्पे मारेंगे, तो मना कर देता था कि नहीं, अब देखो मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझे दूसरे जो लड़की का भी पेट पालना है, इसलिए अब मैं अकेला नहीं रह गया। इसलिए अब जो है मैं इधर-उधर नहीं घूमूँगा। तो वो कहता था, "अरे! तू तो शादी के बाद बीवी का गुलाम हो गया।" तो कहता है, "अरे! तुम जो भी सोचो, लेकिन पहले मैं अकेला एक पेट था, तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, लेकिन आज 2 पेट हैं, कल 4 पेट हो सकते हैं और घरवाले वैसे ही मुझे नालायक कहते हैं। इसलिए मेरे लिए तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी को अभी अगर कोई नालायक कहेगा, उसकी बेइज़्ज़ती करेगा, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं जो हूँ उसके लिए कमाऊँगा और जो भी अपने जो छोटा-मोटा मिलता है उससे जो है गुज़र-बसर करेंगे, ताकि कोई हम पे उँगली ना उठा सके।"
उसको ये बड़ा भरोसा था कि उसके घर वालों ने जो है भरोसा करके ही अपनी बेटी उसको दी होगी, तो वो उस अपनी पत्नी का भरोसा नहीं तोड़ने वाला था। और ये बात उसकी माँ भी उसको समझाया करती थी। तो वो कुल मिला के जो संस्कार उस लड़के के अंदर पड़े थे, उसी के चलते वो अपनी माँ, अपनी पत्नी दोनों के प्रति काफी सिंसियर था, और उनकी जो है उनके लिए रोजी रोटी कमाने के लिए पूरी मेहनत से लग गया था। उस मंझले बेटे में जो संस्कार आए वो अपने पूरे माँ बाप से अच्छी तरीके से आए, और वो इन चीजों को बहुत ही शिद्दत से निभा रहा था। अब घर पर बड़ा और छोटा भाई जो कि बढ़िया अच्छी नौकरी कर रहे थे, इनकी बीवियां मिलके फैसला करती हैं या मिलके एक आपस में एक षड्यंत्र रचती हैं कि अब जो है जायदाद जो भी है उसका बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों तो लाखों कमाते हैं मगर मंझला जो है ना के बराबर कमाता है, और माँ जो है वो मंझले से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से का जो है हिस्सा जो है मंझला खा जाए। तो अब जो है माँ उन दोनों बेटों ने इस चीज के लिए जो है उन्होंने अपनी उनकी पत्नियों ने बात छेड़ी। बेटों ने मना किया, लेकिन पत्नियों के कहने पे वो बेटे मान गए। अब उन्होंने माँ से बात की, माँ ने भी मना किया, लेकिन बंटवारे की तारीख तय हो गई। भाई बोले कि नहीं, अब तो बंटवारा होके रहेगा, और उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी। अच्छा, अब जब तारीख तय हुई तो बहन भी आ गई। बहन को लगा कि घर में बंटवारा हो रहा है तो चलो मैं भी चलती हूँ। लेकिन उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई था, जो मंझला वाला, वो बंटवारे वाले दिन भी काम को जाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। तो दोनों भाई ने उसको समझाया कि अरे भाई, आज बंटवारा हो रहा है, तुम आओ, आज तो रुकना ही पड़ेगा, तुम क्यों काम की जिद कर रहे हो? आज बंटवारा हो जाए, इसके बाद तुम काम पे जाना। तो वो बोला कल कि अरे भाई, आप लोग बड़े हो, आप लोग बंटवारा कर रहे हो, और माँ है, माँ जैसा कहेगी वैसे मैं आके साइन कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। तो वो कहता कि तुम लोग बंटवारा कर लो और मेरे हिस्से में जो पड़े वो दे देना, मैं शाम को आऊंगा और अपना अंगूठा लगा दूंगा इस पे, इसमें क्या वो है। तो उसकी बहन जो थी इस बात पे थोड़ा नाराज हो गई, बोली अरे तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं जो प्यार से तुझे तेरा हिस्सा देने के लिए कह रहे हैं, तू रुक क्यों नहीं रहा है? तो वो कहता है कि मैं क्या करूंगा रुक के, मेरा बड़ा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, छोटा भाई है, ये लोग जो भी फैसला करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो लेकिन उसके भाई नहीं मानते हैं। तो कहते देखो 20 बीघा जमीन है, दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं, और चंदू के लिए जो है पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते। उनका वकील भी कहता हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन तभी ये चंदू बात सुन लेता है, वो एकदम से चिल्लाता है, कहता अरे, तो फिर हमारी बहन का हिस्सा कहाँ गया? वो भी तो हम भाइयों के साथ ही पली बढ़ी है इस घर में, उसका हिस्सा भी तो चाहिए। अब दोनों भाई हंस के बोलते हैं अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उसका मायका होता है, और वैसे भी अब वो दूसरे घर की है, पराई है। मंझला होता है, वो कहता है देखो भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन बस ये बात मैं नहीं मानूंगा। बहन हमारे साथ पली बढ़ी और इसी घर का हिस्सा है तो उसका भी हिस्सा होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि उसकी शादी हो गई, पराई हो गई तो हम उसको हिस्सा नहीं देंगे। तो भाई उसके मानते नहीं है। अब बहन ये सोच रही थी, सुन रही थी, तो उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि जिस भाई को अब तक वो गंवार समझ रही थी, बेवकूफ समझती आ रही थी, वो भाई ऐसी बातें कर रहा था। तो उन दोनों भाइयों ने जिद पकड़ ली कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, बहन को तो हिस्सा नहीं देंगे। तो फिर चंदू जो है, जो उसका मझला भाई था, वो बोला कल अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देना है, जो मेरे हिस्से का जो मकान आया है, वो जो मकान मेरी बहन को दे दो। अब बोलते हैं दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अरे, बहन को दे दे तो तेरे हिस्से में क्या आएगा? तो कहता मेरे हिस्से में तो माँ है, मैं माँ को ले जाके अपनी, मैं, मेरी पत्नी और माँ, हम तीनों आराम से रह लेंगे, लेकिन मैं बहन के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। उसकी पत्नी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम और माँ जी और ये तीनों लोग साथ रह लेंगे, बाकी आप लोग खेती ले लो और बहन जी को जो है ये घर दे दो। अब जब ये बात हुई तो वो वकील, दोनों भाई बहन सब सन्नाटे में आ गए। दोनों भाई रोने लगे, उनकी बहन रोने लगी। उसने कहा कि देखो, हम तुम्हें बेवकूफ गंवार समझते थे, तुम पढ़े लिखे भले नहीं हो, लेकिन तुम इन दोनों भाइयों से ज्यादा समझदार हो, संस्कारी हो, कि तुमने, भाइयों ने कुछ भी कहा तुमने मान लिया। भाइयों ने मुझे जमीन जायदाद में हिस्सा देने से मना किया, लेकिन तुम लड़ गए।
और तुम्हारा जो अपना हिस्सा था वो तुमने मुझे दे दिया, और माँ को तुम तब भी तुम जो है रखने के लिए राजी हो कि चलो जैसा भी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूंगा। तो उसका भाई बोला, देखो तुम्हारा भी इस घर पे उतना ही अधिकार जितना हमारा है, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता था। दोनों भाई रोने लगे। उन्होंने कहा कि देखो ये वही माँ है कि जिसकी कोख में हमने 9 9 महीने गुजारे हैं, और ये बेटा ऐसा है कि जिसने अपनी, जो कहते नहीं कि अपनी माँ का जो कर्ज था उसको कितनी अच्छी तरह से उतारा। और हम एक डॉक्टर, हम एक इंजीनियर इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी हम अपने लालच में सारी चीजें भूल गए। बहन जो कि रिश्ते की अहमियत भूल गई थी, लेकिन उसने देखा कि उसका भाई सचमुच में उसका भाई था। तीनों भाइयों ने इस बंटवारे को खत्म कर दिया। तीनों भाई माँ के कदमों में झुक गए, बहन भी गले लग गई, और इस तरह से उस घर का बंटवारा रुक गया। सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, संस्कार था तो इस मंझले भाई ने अपने संस्कार दिखाए, और उन संस्कारों की वजह से परिवार का बंटवारा खत्म हो गया, भाइयों का लालच खत्म हो गया, बहन की आंखों के आगे जो उस अनपढ़ होने की जो एक पर्दा पड़ा हुआ था कि मेरा भाई अनपढ़ है, वो भी हट गया। तो दोस्तों, बच्चों को कुछ भी सिखाएं चाहे ना सिखाएं, संस्कार जरूर सिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये संस्कार ही बच्चों के काम आएंगे, आपके घर परिवार को सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। बुढ़ापे में आपका सहारा यही संस्कार बनेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े घरों के जो माँ बाप होते हैं वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, लेकिन गरीब घरों के जो माँ बाप होते हैं वो उनके साथ रहते हैं, ताउम्र उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।